एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे दमोह जिले के किसानों ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया और समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की मांग को लेकर के अपनी मांग दोहराते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि कुछ दिन पहले डॉक्टर मोहन यादव सरकार के द्वारा किसानों से मूंग खरीदी का वादा किया गया था और इसको लेकर के समर्थन मूल्य भी जारी किया गया था, लेकिन इस पूरे मामले के बाद भी 2-3 महीने होने के पश्चात भी इस कार्य को शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में किसान अब आगामी दिनों में बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। ज्ञापन के माध्यम से किसानों के द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई है। एसीएन न्यूज के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी चालू करो, समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी चालू करो, अरे मोहन सरकार होश में आओ। किसी गैर झंडे के नीचे केवल किसानों के हित के लिए आज ये मांग रखी जा रही है। इसमें हमारे सभी युवा साथी उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारी इन मांगों को लेते हुए दमोह जिले में शीघ्र मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ करें ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा मिल सके। माननीय श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन विषय समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी उपरोक्त विषय में आग्रह है कि कुछ दिन पहले आपने एवं आपकी सरकार ने किसानों से मूंग खरीद का वादा किया था। यहाँ वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। आज हम समस्त किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जो कि मूंग खरीदी के संबंध में सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि इस साल मूंग की खरीदी नहीं होगी, जबकि हर साल मूंग की खरीदी यथावत होती थी। और इस साल मोहन यादव सरकार ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि इस साल मूंग की खरीदी नहीं होगी और उसके लिए उन्होंने एक बेहुदा और एक कहना चाहिए लांछन लगाया है कि इस मूंग में किसानों की उपजाई हुई मूंग में जहर है। मतलब तो आज गांव-गांव गली-गली शराब गांजा और स्पष्ट रूप में मतलब हर गड्ढा चौगड्ढा पे बिक रहे हैं, उसमें कोई जहर नहीं है। और किसानों ने आज 3 महीने लगातार ऐसी गर्मी में अपनी दिन रात मेहनत करके न बिच्छू सांप गोहेरे किसी की भी परवाह न करते हुए दिन रात मेहनत करके फसल को उपजाया, उसमें आपने जहर देख लिया। और आज जो हर गांव आप किसी भी गांव चले जाइए, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शराब ना बिक रही हो, जहां गांजा ना बिक रहा हो, जुआ ना हो रहा हो, सट्टा ना हो रहा हो, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और सिर्फ किसानों की मुंह में उनको जहर देख रहा है। और आप ही लोगों ने उन कंपनियों को टेंडर दे करके दवाओं की कंपनियां खुलवाई। क्यों खुलवाई? किसान को तो पता था नहीं कि भैया ई दवाई में मुंह मरद के सूखत। आपने कंपनियां बुलवाई, कंपनियों टेंडर दे, कंपनियां मार्केट में दवाई लाई, हमें पता पड़ो कि भैया फलानी दवाई में मूंग सूख रही, तो चलो पंजा डाल दिए, किसान का डाल दी। कहा बिकवाई तुमने जा मूंग सूखे वाली दवाई 15 साल से बिक रही, आज तुम्हें खबर आ गई कि भैया ई में जहर है। आज मंडी जा तो व्यापारी खुल के कह रहा है भैया हमें जानी लेना। 4 दिन में कम से कम 2000 रुपया कीमत दी आई है मूंग में। 4 दिन में 4 से 5 दिन में 2000 रुपया क्विंटल कीमत दी आई है। कई आई किसानों हमारे के लाने। आज केंद्र से लेकर राज्य सरकार पूर्ण रूप से किसानों को बर्बाद करवा चाह रही
जैसे उनने गुजरात में जबरदस्ती कर कर किसानों की जमीनें हथे आई। आज चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो, इतना खतरनाक बिल बना दो है उनने कि अगर किसान तक जा नैया तो चौदह की जबरदस्ती तुम जमीन छुड़ा के का करने तुम ऐसे तुम कर ले। हम भैया भुक्तभोगी बैठे हमारे एरिया के किसान, हम उनको दुख जानत है लेकिन कोई नहीं जानत, सब जानत। और जबरदस्ती तो मुँह अधिग्रहण कर ले, कोई कुछ नहीं। और किसान तक जा नैया जबरदस्ती आधार से सब लिंक होगा, तुम्हारे रातों रात पैसा खाते में डर जात। किसी को कोई जानकारी नहीं है, तुम भली मना कर रहे कि हमारे जमीन नहीं देने। 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपया की संचत और 1,80,000 रुपया असंचत के हिसाब से रातों रात पैसा डरा किसान। बड़ा किसान 20 लाख रुपया एकड़ की जमीन है, आज 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया में भी जबरदस्ती छीन रहे किसानों से। मुद्दे इतने हैं भैया, अगर उन पर चर्चा करी जाए तो ज्यादा है ज्यादा अगर सरकार रहे तो 5 के 10 साल में किसान बिल्कुल भूमि मुक्त हो जाए, कुछ न बचे। ऐसे किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब इकट्ठे हो अपने हक के लाने न, जो कोनो नेता संग दे है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कोनो को संग नहीं दे सकत। सिर्फ अपन हो अपनी लड़ाई लड़ने पर है, और अगर अपन अपनी लड़ाई न लड़े तो अपना तो आज चूल्हा चल रहा हो, आने वाली पीढ़ी का चूल्हा नहीं जलेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आप तक। इतना कह के मैं भैया किस जगह से आए हैं? छोटे किस जगह से आए? हमारे सब जगह हैं, बिर हम बटियागढ़ ब्लॉक के गाँव मोठा से, हमारे सकतपुर से, हमें कछु हमारे मुमर खां से भैया जी, पंजा से भैया, नोटा से है। मान के चलो अब ऐसा शुरुआत है भैया, अगर ऐसे ही चलत रहे हम और इकट्ठे हो गए 10-15 दिन बाद प्रचार करके के किसानों के सम्मान में और उन किसानों की मेहनत का उचित मुआवजा दिलाने के लिए हमारी जिला पंचायत के सदस्य भाई दरकपाल सिंह जी ने आह्वान किया था कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। और ये हम लोग किसी पार्टी के बैनर तले न करके केवल किसानों के सम्मान के लिए ये मांग रख रहे हैं कि किसानों को उनकी उचित मूल्य का जो पैसा है वो मिलना चाहिए। किसानों ने 40 और 45 डिग्री टेम्परेचर में खेतों में पानी किया, पानी चलाया, फसल बोई, और आज कितनी महंगाई है, उसमें डीजल के बाद बोनी बखरनी में जो पैसा लगा, परंतु सरकार ने कहीं पर भी समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं की। अभी आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि नरसिंहपुर में किसान अर्धनग्न होकर पैदल अपनी मांगों की समस्या को लेके गए। आज दमोह के किसानों ने भी यहाँ पर जो युवा साथी हैं, उन्होंने भी आज अर्धनग्न होकर कलेक्टर महोदय के यहाँ के अपनी मांगों का समर्थन के लिए रखा है कि हमारी जल्दी से जल्दी मूंग की खरीदी प्रारंभ हो, ताकि जो हमारा मेहनत का पैसा है वो हमको समय पे मिल सके। और इसके साथ एक आग्रह और कर रहे हैं कि अभी सोयाबीन, धान, उड़दा की फसल की बोनी होने वाली है, तो समय पे किसानों को बीज और खाद सोसाइटी पे और जहाँ जहाँ किसानों के केंद्र हैं वहाँ पर उपलब्ध हो। अगर वो भी उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसा ही हम लोग हर जो केंद्र हैं उनके सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करें।